ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। ऊंचा मंगलाचरण के रूप में रत्नकर्णक श्रावकाचार्य का आदि श्लोक अनुष्टुप छंद वाला उच्चारण किया गया और जैन परंपरा में सुप्रसिद्ध ग्रंथ, जिसको सर्व ग्रंथों में प्रमुखता के रूप में स्थान प्राप्त है, उसका भी मंगलाचरण आपके सामने किया गया। जिसका हमने मंगलाचरण किया वो एक ऐसे महान आत्मा जो हमारे लिए आयतनों में सर्वश्रेष्ठ आयतन हुआ करते हैं। आयतन में देव, गुरु और शास्त्र को हम रखकर बड़ी भक्ति भाव के साथ सर्वप्रथम हम देव की वंदना करते हैं। इसके पश्चात उनकी वाणी शास्त्र, उस शास्त्र का आदर सम्मान करते हुए बड़ी भक्ति भाव से उसको भी मंगल समझकर, क्योंकि मंगल के मुख से निकली वाणी ही मंगल हुआ करती है, अमंगलों के मुख से निकली वाणी अमंगल हुआ करती है। मंगल की वाणी मंगल से जन्म लेती है और अमंगल की वाणी अमंगल से जन्म लेती है। और मोक्ष मार्ग में ऐसे देवादि देव भगवान ने कहा है, असंयम अनायतन है।
संयम आयतन है। असंयम आयतन है, अनायतन है, तो अनायतन क्यों? किस लिए अनायतन? तो असंयम से अनादिकाल का इतिहास है, न कोई आत्म कल्याण कर सका है और न कर सकता है। असंयम से पाप कर्मों का बंध होता है, वह असंयम दशा इसी कारण से अमंगल है। जिनसे पुण्य कर्म का भरपूर बंध होता है, लेकिन असंयम को त्याग कर संयम धारण करने वाली आत्मा मंगल कोटि में, उत्तमता की कोटि में और शरण योग्य रहकर शरणता की कोटि में आकर जहां सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियों का बंधक होता है, यह आयतन बनने की देन है। जो आयतन दशा में पहुंच चुके हैं, वो कभी पीछे अपने पीछे के काल में अनायतन भी थे, असंयम भी थे, असंयम का जीवन जी रहे थे। लेकिन जब ज्ञानोदय हुआ, देव शास्त्र गुरु का सत्संग मिला, असंयम का मार्ग कुमार्ग है, असंयम अहित का मार्ग है, अमंगल मार्ग है, अमंगल को बढ़ाने वाला मार्ग है। ये जब पता चला, तुम हमारे भाव बन गए कि इस असंयम को त्यागे। यह हमारे आत्म कल्याण के क्षेत्र में और कर्मों की निर्जरा व संवर आदि के करने के क्षेत्र में यह हमको बाधक है। इस बाधक अनायतन को हमने त्यागा, तभी हमको संयम का लाभ हुआ और आयतन बनने का अवसर प्राप्त हुआ। तब 3 लोक के सारे जीव 3 कम 9 करोड़ की संख्या में रहने वाले आयतन को ही नमन किया। इंद्र देवता ने भी उस आयतन स्वरूप गुरु की वंदना की। रत्नत्रय धर्म ही 3 लोक में सदा वंदना के योग्य हुआ करती है। रत्नत्रय धर्म की अवस्था योग्य है, क्योंकि उसमें मंगल ही मंगल है। और इसी कारण से आप लोग भी यदि दिगंबर मुनि के चरण घर में पढ़ते हैं, तो उत्साह, भक्ति, विशुद्धि की सीमा नहीं रहती। आप आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। भावों में जो विशुद्धि की लहर है, भक्ति भाव से जब आप संपन्न रहते हैं, स्वाभाविक रूप से अपने विचारों में ये चिंतन प्रारंभ हो जाता है, अब मुझे कोई चिंता करने की, चिंता की आवश्यकता नहीं। गुरु आ गए, मेरा घर पवित्र हो गया। अब जिस संकट आएंगे, क्या होगा, ये जो चिंता थी वो कम तो होती है। गुरु आ चुके हैं, आके गए हैं, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। घर पवित्र है। मेरे जीवन में कष्ट जो आने की परिस्थितियां पहली थी, अब वो शायद कम हो गए होंगे और होते ही हैं। ये विश्वास
हमारे जीवन की विशुद्धि के स्तर को बढ़ाने के लिए निमित्त बनता है। और ऐसे निमित्तों से एक सामान्य असंयमी जीव मंगल की वंदना करके, आयतनों की वंदना करके, आयतनों की उपस्थिति से अपने जीवन को पावन एवं पवित्र बनाने के लिए चुनाव करता है। यदि कोई जीव असंयम सहित घर में आया, कितना भी महान हो, चक्रवर्ती भी हो, क्या ये भाव जगते हैं कि मेरा घर पवित्र हो गया, मेरा जीवन मंगल बन गया, मेरा घर धार्मिक हो गया? चक्रवर्ती आएंगे तो आपसे भी असंयम में बड़ा व्यक्तित्व आया, जो परिग्रह से आपसे 1000 करोड़ गुना अधिक है। जिसके पास जितना परिग्रह उतना ही असंयम बड़ा। जिसके पास बाह्य परिग्रह, बाह्य वस्तुएं अत्यधिक हैं, उतने ही प्रमाण में हमारे अंदर विशुद्धि की कमी होती है। हमारे अंदर कर्मों के आश्रय और बंध में बहुत अंतर पाया जाता है। जिसके पास परिग्रह कम है, लेकिन है तो, लेकिन थोड़ा भी कम कर ले तो जितना कम हुआ उतना ही हमारे भावों में पवित्रता आ गई, और उस पवित्रता के हिसाब से ही हमारे कर्मों के बंध और आश्रयों में भी अंतर आता है। हमारे कर्मों को हम बांधते समय उसके स्थिति बंध में और अनुभाग बंध में फर्क पड़ता है। और इसलिए आयतन हमारे आत्म कल्याण के क्षेत्र में अत्यंत कार्यकारी हैं, आवश्यक हैं, उपयोगी हैं, ये सिद्ध होता है। आयतन का अर्थ यही अर्थ है जो हमारे आत्म कल्याण के क्षेत्र में हमको निमित्त बने, हमारे लिए कारण बने और हमको पवित्र बनाए, उनका नाम आयतन है। अनायतन हमारे लिए मंगल नहीं है। कौन कह सकेंगे प्रथम गुण स्थान से लेकर पंचम गुण स्थान तक के जो आत्माएं होती हैं, क्या वो मंगल की कोटि में आती हैं? क्योंकि वहां तक असंयम का अस्तित्व है, और छठे सप्तम गुणस्थान से आगे ही आत्मा मंगल के कोटि में आकर वंदनीय पूजनीय अवस्था को प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए जैन परंपरा में दिगंबर अवस्था के लिए सम्मान है, क्योंकि संयम जो प्रकट होता है, बिना दिगंबर दीक्षा के संयम प्रकट नहीं होता, और संयम आयतन है। भीतरी आयतन अगर कोई है तो संयम है। बाहरी आयतन यदि कोई है तो गुरु के आचार विचार है। गुरु पंच पापों से मुक्त है, उनका बाह्य पंच पापों से मुक्त रहना ये उनका आचरण आयतन स्वरूप है। और उनके आचरण को देखकर हमारे मन में क्या ये भाव नहीं उठते? इसी तरह से मुझे भी पाप रहित जीवन जीना चाहिए, पाप रहित रहना चाहिए। ये कितना अच्छा जीवन है। न किसी के लिए दुख का कारण बनते हैं और न ही स्वयं दुखी होते हैं। जियो और जीने दो का संदेश तो गुरु ही जी सकते हैं। श्रावक कैसे जी सकेगा? परिग्रह है तो असंयम है, अनायतन भी साथ में है
और संयम भी मान के चले पंचम गुण स्थान में आए हैं तो एक देश संयम आ भी चुका है, लेकिन उस एक देश संयम के साथ असंयम भी तो है। वो हमें पूरी तरह से मंगल बनने नहीं दे रहा है, आयतन की कोटि में जाने नहीं दे रहा है। और इसलिए इतनी सी कमी होने के कारण एक प्रतिमाधारी सोचता है मेरे द्वारा जो प्रतिमाएं ग्रहण की गई हैं आयतन की ओर बढ़ने के साधन है, ये आयतन नहीं, ये अभ्यास की परिस्थितियां हैं। हमारे लिए मजबूर बनाकर हम प्रतिमाधारी बनते हैं, लेकिन प्रतिमाधारी और प्रतिमाएं मंगल की कोटि में न आने से वे असंयम की कोटि में ही गिने जाती हैं। और इसलिए पंचम गुण स्थान तक के जो जीव होते हैं, साधक होते हैं, वो आत्माएं वंदनीय पूजनीय अवस्था को प्राप्त नहीं है। और यही कारण है कि सुप्रसिद्ध मंत्र जैन धर्म का नमोकार मंत्र, उसके भीतर कोई भी पंचम गुणस्थान वर्ती एक भी आत्मा नहीं है। जो है वो दिगंबर मुनि है। नमो लोये सव साहुनम, नमो लोये सव साहुनम, इस मंत्र के अद को, इस पद को लेकर के लोग अलग अलग अर्थ निकाला करते हैं अपने बुद्धि के अनुसार। नमो लोये सव साहुनम क्या मतलब? मैं लोक में रहने वाले सभी साधुओं को नमस्कार करता हूं। और साधु का जिसको लक्षण ही पता नहीं है उनको भी साधु गिनता है। तो क्या इस संसार में रहने वाले जो भी साधु हैं, वस्त्रधारी हैं, क्या वो संयमी है? तो नमो लोये सव साहुनम इस पद का अर्थ क्या है? जो केवल निर्ग्रंथ हैं, दिगंबर हैं, बाह्य पदार्थों के बिना भी जिनका जीवन चल रहा है, एक परमाणु मात्र के प्रति भी जिनका अधिकार भाव नहीं है, स्वामित्व भाव नहीं है, वो मंगल है। या दुनिया के सभी साधुओं को इकट्ठा करके सबको शामिल कर दिया और नमस्कार किया, वो मंगल है। तो समझ गलत होने से बुद्धि जिस प्रकार की होती है ना, उतना ही पुण्य और उतना ही पाप का बंध तोल तोल करके होता है। अगर ये भ्रम है कि वस्त्रधारी जीव साधु अवस्था में है, क्या हम कहीं नहीं कहते? छुल्लक महाराज हैं वो भी साधु हैं, ऐलक महाराज हैं वो भी साधु हैं। दुनिया में ऐसे जितने भी वस्त्रधारी घर छोड़कर आश्रम में रहते हैं लेकिन वस्त्रधारी हैं वस्त्रधारी हैं, क्या इन सबको नमोकार मंत्र में शामिल करोगे? जैन शासन, जैन सिद्धांत इस अधूरे लक्षण को स्वीकार नहीं करता। बाधित लक्षण है साधु की, और बाधित लक्षण से युक्त विषय को कभी स्वीकार नहीं करेगा। लक्षण साधु की निर्दोष ही पाई जाएगी। हमने मंगलाचरण में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ का मंगलाचरण किया। उसके कर्ता समंतभद्र स्वामी साधु के लक्षण को भी लिखते हैं, देवादिदेव अरहंत परमेष्टि के लक्षण को भी लिखते हैं। वो कहते हैं देवादिदेव का लक्षण तो साधु से भी ऊंचा लक्षण है। बड़े कौन है? भगवान बड़े हैं। और भगवान के 3 लक्षण होते हैं। नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते,
हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। तीनों लक्षणों को यहां नमन किया गया है। सर्वज्ञ होने से पहले आत्मा को वीतरागी बनना आवश्यक होता है। जो वीतराग नहीं बन पाया वो कभी 3 काल में सर्वज्ञ नहीं बन सकेगा। सर्वज्ञ का अर्थ होता है केवल ज्ञान के धारी। सर्वम लोकालोकस्य सर्वान् पदार्थान् तेषां गुणान् तेषां पर्यायान् स्वकी ज्ञान शक्त्या सर्वदा एव जानाति यह असौ सर्वज्ञ। वह सर्वज्ञ हैं जिन्होंने राग द्वेष आदि पर विजय प्राप्त करके इसी प्रारंभिक संयम के द्वारा पर पदार्थों के प्रति स्वामित्व बुद्धि हटाने का मतलब होता है बहुत बड़े राग और द्वेष को त्याग देना। उनके स्वामित्व को त्यागना ही मंगलपना है, क्योंकि पर पदार्थ सो आत्मा नहीं और आत्मा सो पर पदार्थ नहीं। तो आत्मा से भिन्न इन पदार्थों को मैं क्यों ग्रहण कर रहा हूं? यही तो भेद विज्ञान है। और यह भेद विज्ञान हमारे लिए एक भव्य जीवात्मा के लिए चिंतन के लिए बाध्य करता है। ये भेद विज्ञान होने पर ही कोई भी आत्मा समीचीन वैराग्य को प्राप्त करके पर पदार्थों के प्रति रहने वाले रागादि भावों को हटाकर अपने संयम दशा की ओर बढ़ने का विचारवान बन पाता है। परद्रव्य हैं, वो स्वद्रव्य नहीं हो सकते। परद्रव्य हैं, उन पर कोई अधिकार जमाने का अर्थ होता है जीवन के लिए, जीवन के सुखमय जीवन जीने के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात, जिसके माध्यम से आत्मा अनायतन का जीवन जीते हुए भी सुख की परिकल्पना करता है, निर्विकल्प रहने का परिकल्पना करता है, शुद्धात्मानुभूति की परिकल्पना करता है। असंयम भाव के साथ आत्मा सदा मलिन हुआ करती है। वहां उपयोग का शुद्धिकरण कैसे? वहां उपयोग का शुद्धिकरण कैसे? और यह उपयोग 3 प्रकार का होता है। इन 3 प्रकार के उपयोगों का नामकरण है अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। असल में देखो, आयतन की कोटि में तो शुद्धोपयोग ही आता है। वो सर्वोत्कृष्ट आयतन है मुनि के जीवन में। शुभोपयोग भी रागादि भावों के बंध के लिए कारण है, इसलिए उसमें इतना वीतरागपना नहीं है, उसमें पवित्रता नहीं है, इतना मंगलपना नहीं है। और इसी कारण से हम जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार एक शुभोपयोगी मुनि की अपेक्षा से, एक शुभोपयोगी साधु श्रमण के अपेक्षा से हम शुद्धोपयोगी श्रमण को उच्च मानते। और देखिए जैन परंपरा में मंदिरों में अरहंत भगवान की जो मुद्रा मिलती है वो ध्यानस्थ की मुद्रा हम स्वीकार करते हैं। अरहंत भगवान जबकि दिव्य ध्वनि करते हैं, खिराते हैं, नासिका दृष्टि रहते हैं, ये बात अलग है। दिव्य ध्वनि खिराते हैं और 13वें गुणस्थान वर्ते अरहंत भगवान तो विहार भी करते हैं। क्या 13वें गुणस्थान के विहार करने वाली मुद्रा से सहित अरहंत भगवान की प्रतिमाएं मंदिर में खड़ी हैं कहीं? क्या उनकी वंदना करते हैं? क्या उनके ऐसी मुद्राओं का मंदिर बना करके क्या हम पूजा करते हैं? क्योंकि अरहंत अवस्था में भी प्रवृत्ति है
प्रवृत्ति संसार का कारण है, निवृत्ति मोक्ष का कारण है। निवृत्ति की ही वंदना की जाती है, निवृत्ति की वंदना की जाती है। और निवृत्ति का अर्थ होता है नासिका मुद्रा से ध्यानस्थ साधु या ध्यानस्थ भगवान। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पै धरे। इस मुद्रा से हम जैन लोग प्रभावित रहते हैं और इसीलिए जैन है। जैन इसलिए है कि उसी मुद्रा का आप दर्शन करते हैं। आप कहते हैं नमस्कार करते समय साधु से, महाराज आशीर्वाद दो, मेरी मुद्रा बिगड़ जाएगी। नमस्कार तो कर रहे हो, लेकिन नमस्कार के साथ साथ आशीर्वाद दो। मैं तो शांत बैठा था, उसमें वितरागता और विशुद्धि के दर्शन होते थे। आपने आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद मांगा तो आपने क्या कहा इसको मुझे विचार करना पड़ेगा। इन्होंने आशीर्वाद मांगा और मांग की पूर्ति के लिए मुझे अनुरागी होना पड़ेगा। मैं राग दशा में आऊंगा और आप राग दशा के लिए फोटो खींचकर उसमें भी साधु की तरफ नहीं देखते, कैमरे की तरफ देखते हैं। ये विचित्र दशा जैनों की बिगड़ती जाएगी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उपयोग दो प्रकार का, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। साधु के जीवन में दो ही उपयोग होते, अशुभोपयोग नहीं होता। अशुभोपयोग तो सर्वथा अनायतन है। जिसके पास सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप धर्म जो है, उसका नामो निशान नहीं, जरा भी उनमें उस उपयोग के साथ इनके लक्षण नहीं। ऐसे उपयोग को अनायतन कहा। भीतरी अनायतन है तो अशुभोपयोग है, और अशुभोपयोग है तो गुणस्थान कितने होते हैं ये अपने आप जान लेना चाहिए। या तो पहले गुणस्थान रहेगा, या तो दूसरा रहेगा, या तो तीसरे गुणस्थान में हम रहेंगे। इससे ज्यादा गुणस्थान नहीं हो सकते अशुभोपयोग के साथ। और ये उल्लेख आता है जैन ग्रंथों में, अशुभोपयोग का अस्तित्व पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान तक ही है। लेकिन यह अशुभोपयोग पहले गुणस्थान में तो उत्कृष्ट रहता है, सो घनीभूत रहता है। यह आत्मा अत्यंत अंधकार का जीवन जीता रहता है। और दूसरे गुणस्थान में यदि है तो मध्यम है, तीसरे गुणस्थान में यदि है अशुभोपयोग तो वो जगन्य। तो अशुभोपयोग की मात्रा घट रही है, लेकिन शुभोपयोग की दशा इससे उल्टी है, शुद्धोपयोग की दशा इससे उल्टी है। शुद्धोपयोग पहले जगन प्रकट होता है और जगन से मध्यम की ओर बढ़ता है, मध्यम से उत्कृष्ट की ओर बढ़ता है शुभोपयोग। और शुद्धोपयोग की भी यही दशा है। पहला जघन्य रूप से प्रकट होता है, फिर मध्यम दशा में प्रवेश करता है, और प्रवेश करके ऊपर बढ़ते 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 12वें गुण स्थान में जब पहुंच जाता है जीव, तो शुद्धोपयोग की उत्कृष्ट दशा प्राप्त होती है। ये तीनों उपयोग, ये केवल ज्ञानी के उपयोग नहीं है, ये तीनों उपयोग साधु के हैं। छद्मस्त अवस्था में रहने वाले एक साधक के हैं, जो रत्नत्रय स्वरूप धर्म को जी रहा हो, उनके उपयोग हैं। और शुद्धोपयोग प्रारंभ होता है तो किस गुण स्थान से और किस मुद्रा के साथ ये शुद्धोपयोग प्रारंभ होता है? वीतराग मुद्रा, ध्यान मुद्रा है वीतराग मुद्रा, क्या प्रवृत्ति मुद्रा है वीतराग मुद्रा? ध्यानस्थ।
तो सर्वोत्कृष्ट मंगलपना शुभोपयोग के साथ में है या शुद्धोपयोग के साथ में? हम भगवान को भी मंदिर में मूर्ति बनाकर पूज रहे हैं तो विहार की मूर्ति नहीं बनाते। बोलते चालते भगवान की भी नहीं है वो। अरहंत की मूर्तियां हम बना रहे हैं, लेकिन अयोग केवली अरहंत की मूर्ति उनको समझो जो प्रवृत्ति से रहित है, जो योग को भी निरोध कर चुके हैं। योग निरोध होने पर तो 1 सेकंद भी नहीं लगता निर्वाण की प्राप्ति होने में। पर द्रव्यों से बंधा हुआ यह आत्मा संसारी कहलाता है। जब तक पुद्गल द्रव्यों से आत्मा बंधा हुआ है, कर्म से, नो कर्म से बंधा हुआ है, तब तक वो स्वयं स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र का जीवन जी रहा है, पुद्गल के जेल में पड़ा हुआ है। और इस जेल से मुक्ति जो मिलती है 14वें गुणस्थान में जाने के बाद ही मिलती है। और टाइम कितने लगता है, समय कितना लगता है? 5 स्वराक्षर हैं। कौन कौन से? अ, ई, री, री, अ, ई, उ छोटी है, दीर्घ क्यों नहीं लिया? अरे उसमें डबल समय लगता है। ऊ कितना लग गया? ह्रस्व वर्णाक्षरों को लिया है। ह्रस्व वर्णाक्षरों को ही क्यों लिया है? इसमें कम समय लगता है और दीर्घ स्वर वाले स्वरों को, उन वर्णों को उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है। उतना काल भी आघाती कर्मों को नाश करने के लिए नहीं लगता। उतना काल भी आत्मा को स्वतंत्रता पाने में नहीं लगता। भारत को स्वतंत्रता मिली, कई दिन लगे, लेकिन आत्मा पर द्रव्यों के संपर्क से बाहर आने के लिए जब 14वें गुण स्थान में पहुंचता है तो कितना समय लगता है? ई, उ, री, री। हमको उच्चारण करने में लेट भी हो जाए, और हाँ, हमको और आपको, लेकिन इसका उच्चारण श्रुत केवली जो करते हैं वो हमसे बहुत स्पीड से कर सकते हैं। उनके उच्चारण के लिए जितना समय लगता है उतना ही काल है 14वें गुणस्थान का। ये आगम में उल्लेख मिलता है। तो देखिए, अनादि काल से हम कर्म और नो कर्म से बंधे हुए हैं। कर्म ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय आदि, ये जो 8 कर्म हैं पुद्गल परमाणु हैं, परद्रव्य हैं। ये परद्रव्य अनायतन है और आत्मा आयतन है। स्वतंत्र आत्मा सर्वोत्कृष्ट आयतन है। तो पंच परमेष्टियों में इस सर्वोत्कृष्ट आयतन की कोटि में आने वाले कौन है? शुद्ध भगवान। जैन परंपरा में जैनों के लिए सर्वोत्कृष्ट आयतन कौन है, सर्वोत्कृष्ट मंगल अवस्था वाले कौन हैं? तो एक भगवान का नाम आएगा, सिद्ध भगवान। सबसे बड़े उत्कृष्टता के रूप में आयतन। ऐसे सिद्धों को नमन करो। संसार सुखों को मांगते हो मंदिर में आकर, महाराज ऐसा हो वैसा हो। अभिषेक करते समय भी कामना से जुड़े रहते हैं। क्या जरूरी है कामना से जुड़कर अभिषेक करना? क्या कामना से हटकर भावना से अभिषेक करोगे नुकसान पाओगे?
भावना तो मंगल है, भावना तो आपको सब सुखों से संपन्न करने की शक्ति भावना के भीतर है। और अज्ञानवश आप कामना कर बैठते हैं, तो जो मांग रहे हो ना, उसको भी डिस्चार्ज कर रहे हो, वो कम मिलेगा। कामना अमंगल है कि मंगल है? अमंगल है ना। भावना और कामना की अपेक्षा से इसमें प्रश्न पूछा जाए, इसमें कौन मंगल और कौन अमंगल? भावना मंगल, क्योंकि पाप कर्म को घटाती है भावना, पुण्य कर्म को बढ़ाती है भावना। और जितना पुण्य बढ़ा उतने ही भौतिक सुख मिले। ये नैसर्गिक सिद्धांत है, ये अकाट्य नैसर्गिक सिद्धांत के विषय हैं। और ये पता न रहने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमको तो सांसारिक सुख भरपूर चाहिए, और चाहिए के भावों को ही जगाकर हम ये कार्य कर बैठते हैं। नुकसान होता है क्या फायदा होता है? पुण्य का नुकसान, पाप का लाभ है। यही कर्म सिद्धांत है। फिर कामना के ऊपर विश्वास क्यों? कामना सहित आत्मा भिखारी और भावना सहित आत्मा क्या? साहूकार। भावना सहित आत्मा को ही साहूकार कहा है अपने जैन ग्रंथों में। कितना बड़ा साहूकार बनता है जरा याद तो कर लो। षोडश कारण भावनाओं को भाने वाला आत्मा तीर्थंकर बनता है, और तीर्थंकर जैसे पुण्यात्मा दुनिया में और कोई दूसरा नहीं होता है। परंतु ध्यान रखना, अरहंत भगवान बड़े हैं। भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके वे कालांतर में तीर्थंकर बने। असंयम को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? असंयम के कारण बाह्य परिग्रह है, बाह्य संपदा है, धन दौलत आदि है, सोना चांदी आदि है, संतान आदि है। ये क्या तीर्थंकर पर्याय में जन्म लेने के बाद शादी किया, बच्चों को जन्म हुआ। आदिनाथ के कितने पुत्र थे? 101। लेकिन इसमें से एक भी पुत्र अपने जन्म से कम था क्या? 101 थे, और 101 से एक बढ़ करके थे। उसमें से 99 तो गंधर्व बन गए, सर्वोत्कृष्ट गुरु बने। तीर्थंकर भगवान विवाह भी करते हैं, तो भावना से करते हैं, कामना से नहीं। विवाह करते समय भी भावना को सुरक्षित रखते हैं। धर्म वृद्धि की भावना उसमें है। कैसी धर्म की वृद्धि? मैं अकेला धर्मात्मा नहीं रहूं, इस धरती पर धर्म की परंपरा रहने के लिए संतान आवश्यक है। संतान को छोड़ के चले जाते हैं पीछे, लेकिन भावना क्या थी? ये संसारी बने, संसार का सुख भोगे और दीक्षा न ले, संसार के मार्ग को चलकर संसार की अभिवृद्धि करे, संसार की परंपरा को चलाएं,
मैंने जैसे संसार का जीवन जिया, संसार को बढ़ाने के उद्देश्य से यदि संतान की उत्पत्ति, संतान को कोई जन्म देता है तो वो पापी है। ये कामना की कोटि में आ गए। और कामना जहां निवास करती है वह आत्मा पापी हुआ करती है। और जहां भावना का जन्म होता है, जन्म होने के उसी सेकंद से आत्मा पवित्र बनती है। और ऐसे भावना सहित आत्मा जब तक नहीं बनती, सर्वोत्कृष्ट पुण्य को कमा नहीं सकता, क्योंकि साहूकार नहीं है, दरिद्र है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य को कमाने का मार्ग एकमात्र है भावना का। तो मंदिर में कैसा जाना चाहिए? साहूकार बनकर, क्या दरिद्र बनकर? वो जो मांगता है वो भिखारी है, भिखारी दरिद्र ही होता है। और उसका फल संसार सुख मांग मांग करके तो थक गया, और मिलने पर कितना मिला? थोड़ा सा मिला। और बिन मांगे भावना वाले ने कितना पाया? वो तीर्थंकर बन गया। तो आत्मा की समझ के कारण से ये फर्क हुआ। वो भी गृहस्थ और ये भी गृहस्थ। राजा श्रेणिक अनायतन का दास था, अनायतनों को त्याग नहीं कर पा रहा था। कुदेव कुबूर कुशास्त्र के भक्त हो गया था। लेकिन देखिए, उनके जीवन में जब चेलना आई, क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया? कामना के भीतर जीवन जीने वाला, उनके देव शास्त्र गुरु केवल कामना का ही मार्ग बताने वाले, भावना तो उनको भी पता नहीं। लेकिन चेलना ने देखा, और इस शर्त पर विवाह हो चुका था कि आप भावना के धर्म को स्वीकार करोगे। भावना का धर्म का मतलब जैन धर्म, और कामना का धर्म का मतलब होता है संसारी धर्म, जो संसार को बढ़ाने वाले होते हैं। इस शर्त पर विवाह हुआ। भावना के धर्म को स्वीकार करोगे तो ठीक है, संपर्क करना, अन्यथा चुपचाप बैठना घर में। लेकिन अनुराग हो गया था, चुनाव हो गया था, और चुनाव होने वाला तो पागल हो जाता है। बार बार पीछे लगा रहा। लेकिन चेलना तो मध्यस्थ थी। ठीक, मेरे पुण्य और पाप में जो पल्ले में पड़ेगा वो मेरा है, कोई अनुराग नहीं। धर्मात्मा, एक धर्मात्मा को ये भावना ही अंधकार से बचाती है, अज्ञान से बचाती है, अन्याय से बचाती है, और आत्मा को वीतराग रखती है। मांगो नहीं, मांगने वाला स्वयं आएगा तब जाना। तुम रागी मत बनना, तुम्हारे ऊपर राग करने वाला आएगा। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। तुम्हारे ऊपर राग करने वाला आएगा, और आएगा तो उसकी दो दशाएं होती हैं। या तो कामना से अनुराग करेगा, या तो भावना से अनुराग करेगा। कुछ ढूंढते हैं घरों को,
ये नहीं देखते, वो भावना वाले हैं। और घरों को ढूंढते हैं, ढूंढ ढूंढ कर थक थक जाते हैं, उत्कृष्ट वाला नहीं मिल रहा है। ये कामना बुद्धि विनाशकारिणी है। क्या होता है धन से? अपनी संतान को शादी करने के लिए माता पिता विचार करते हैं, क्या करता है, यही देखते हैं ना, क्या करता है। व्यवसाय की पहली चर्चा करते हो या धर्म की पहली चर्चा होती है? हाँ, धर्म की, धन की चर्चा होती है ना। और ये अज्ञान है कि नहीं? 100% अज्ञान है, इसको देखना ही नहीं चाहिए। सुन लो, यहां पर जितने भी ये प्रवचन सुन रहे हैं, अपनी कन्या को या लड़के को शादी कर रहे हो, धन की तरफ मुड़ करके भी मत देखो, धर्म की तरफ देखो। घर में कितने लोग धर्मात्मा हैं? मेरी बेटी वहां जाएगी तो धार्मिक जीवन निर्विकल्प रूप से जी सकेगी या नहीं? हाँ, बेटी वाला मना कर रही है और जोर जबरदस्ती में उसमें फंसा रही ले जा करके। और फिर भले ही वो शराबी हो, व्यसनी हो, ये नहीं देखते। ये भयंकर अंधकार से भरे माता पिता अपनी संतान को बिगाड़ती है और उसका परिणाम सामने आने पर रोती है। ये क्यों रोना पड़ रहा है? ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, रोना पड़ता है। और फिर जब ऐसी घटना घटती है तो साधु याद आते हैं, सत्संग याद आता है। महाराज, हमारी बेटी के प्रति ये हुआ, पति ने छोड़ दिया। पति धर्मात्मा होता, तुम्हारी कन्या भी धर्मात्मा होती, तो धर्मात्मा का जब विवाह होता है कोई छोड़ता नहीं। एक शादी, एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, दृढ़ रहते हैं। देखो राम, देखो ऐसे धर्मात्माओं के घर में कभी अशांति होती है, नहीं होती है, देख लो। और ये वाले जो होते हैं ना, उनके घर में जाके घुस के देख लो कितनी परेशानियां हैं। न पति ठीक से शांति से जी रहा है और न घर वाले शांति से जी रहे हैं। हाय हाय त्राय त्राय, संपन्नता है, सब कुछ है, करोड़पति हैं, सुख नहीं। ऐसे लोग विदेश क्षेत्र में भी बहुत हैं। उनको धर्म पता नहीं है, मजबूरी का जीवन जी रहे हैं। यहां धर्म पता होते हुए भी ये गलती करते हैं और अर्थ से चिपकते हैं। सपने में भी वही दिख रहा है, धर्म तो नाम मात्र के लिए। और ये समझ होती है, धर्म क्या हमारा पेट भरता है? धर्म से क्या होने वाला है? हमारी वहां बच्ची जाएगी, इसके बिना कैसे चलेगा? ये मूर्खता है, अज्ञानता है। और इसी से तुम्हारी बेटी जिंदगी भर जहां दुख भोग सकती है वहां ले जाकर के डाल देते हो और उसका परिणाम बहुत दिन नहीं लगते। अर्थ को प्रधान बनकर अर्थ का जीवन जीने वाला न स्वयं सुखी रहता है और न ही दूसरे को सुखी रख पाता है। बेटी को एक बार खाने के लिए मिले और धर्म कर रही हो, वो घर सर्वश्रेष्ठ है कह करके अपने बेटी को वहां देना चाहिए। और ऐसी बेटियों को
धर्म का ज्ञान होने पर वो मना भी कर रही है, उसको शांत कराते हो। चुप, तो क्या जानती है। लड़के को भी ऐसा ही, चुप, तो क्या जानता है, ऐसी लड़की को हमारे घर में नहीं लाना। धर्मात्मा है, धर्म क्या पेट भराता? पेट भरता है धर्म से? अरे ये मूर्ख विचार, धर्म ही पेट भराता है, धर्म चक्रवर्ती बनाता है, कहां मालूम है। पुण्य का बंद हुए बिना कोई अर्थ इकट्ठा नहीं होता है ना, ये सत्य सिद्धांत है ना। यही ज्ञान न होने से हम बिगड़ते हैं। और इसका ज्ञान कैसे होगा, कब होगा? ऐसे प्रवचन सुनने से, स्वाध्याय करने से, धार्मिक संस्कार लेने से ये ज्ञान बढ़ता है। और इसी से सारे सुख मिलते हैं बिन मांगे। ये मंगलाष्टक में सुना ही। हाँ, सर्पोहारा भवंती। बोली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें क्या कहा है देखिए, पढ़ते हैं, मैं चिंतन करने के कार्य में कभी नहीं पढ़ते। पढ़ने के कार्य में पढ़ते हैं, लेकिन चिंतन करने के कार्य में कभी नहीं पढ़ते। और उसको आचरण बनाना तो बहुत जटिल काम होता है, उस कार्य में तो जाते ही नहीं। भक्ति करते हैं, मंदिर में आते हैं, रोज मंगलाष्टक पढ़ते हैं और अमंगल की ओर जाते हैं। पढ़ना मंगलाष्टक और करना अमंगल का कार्य। ऐसा जीवन कब तक जियोगे? ये दुख का मार्ग है, अशांति का मार्ग है, संकटों का मार्ग है। धर्म तो कर लिया, मंगल की भक्ति की, लेकिन भीतर से कामना को हटाया नहीं, भावना को जगाया नहीं। कैसे सुख मिलेंगे? न भौतिक सुख मिलेगा और न धार्मिक। सारे भौतिक सुख जो मिलते हैं धर्म से मिलते हैं। ये कैसी बात करते हो? धर्म से क्या पेट भरता है क्या? पेट कौन भर रहा है? यही भर रहा है ना। ये बहुत कुछ इकट्ठा हुआ, ये धर्म का फल है, ये कामना का फल है, अधर्म का। धर्म का फल है। इसलिए भावना को सम्मान करो, अपने जीवन में स्वागत करो। किसी भी धार्मिक क्रियाकलापों में कामना को जगाना ही नहीं, ये अखंड व्रत ले लेना, फिर देख लेना इसका परिणाम क्या होता है। और विवाह के काल में अपने बेटी को भी भावनाओं से भरो, धार्मिक बुद्धि जगाओ। धर्म ही पेट भरने वाला है, ये श्रद्धा करो, और धर्म से ही पेट भरता है। लक्ष्मी छाया बनकर उस घर में निरंतर रहती है जो भावना से जी रहा हो। भावना मंगल है, भावना आयतन है। जिस घर में इस भावना रूप मंगल आयतन को लेकर नहीं जीते हैं, उस घर में, घर घर में कलह होता है। कामना के कारण से दुनिया के जितने भी झगड़े हैं, इसका मूल कामना है क्या भावना है? भावना का जीवन जीने वाला व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो। कभी पंथवाद नहीं करेगा। पंथ भी अगर जन्म लेते हैं तो अज्ञान से लेते हैं। अज्ञान अमंगल है। अज्ञान हो तो कामना जगती है, और कामना के पीछे कोर्ट कचहरी भी होती है। ये पंथ की देन है।
धर्म से लड़ाई नहीं होती। धर्म सदा पवित्र हुआ करता है और धर्म के आचार विचारों में भावना सदा जीवित रहती है। उस भावना के कारण से कभी महायुद्ध, कलह, लड़ाई, अशांति, दुख, संकट ये देख नहीं सकते उस घर में। इसलिए भावना को पुष्ट बनाने वाला यह जैन धर्म समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी है। सारी दुनिया को इस ओर ही लौट के एक न एक दिन आना पड़ेगा। ऐसे शक्तिशाली जैन धर्म जीव धर्म है। जैन मत कहो इसको, जैन कहो तो इस अर्थों में कहो ये राग को, कामना को जीतने वालों का धर्म जैन धर्म है। और ऐसे जैन धर्म को शाश्वत टिकाए रखने के लिए इसका सम्मान करो। भावना के माध्यम से जैन धर्म का सम्मान कर पाओगे और ऐसा सम्मान हो जैन धर्म का। प्रवचन तो रोज उत्कृष्ट हो रहे हैं, ज्ञान बढ़ रहा है, विवेक जग रहा है और जगना भी चाहिए। चिंतक बनो, चिंतक सदा चिंतन करो, कामना ठीक है या भावना ठीक है, कामना ठीक है या भावना ठीक है। ये भावना के भीतर छिपा है क्या कामना के भीतर छिपा है, ये भी देख लो। किसमें ये, किसमें है? भावना में। और भावना धर्म है। ये किसमें है? किससे ज्यादा आएगा? कामना से ज्यादा आएगा। कैसा ज्ञान है देखो अभी भी प्रवचन सुनते हुए। अर्थ कामना से आएगा क्या भावना से? तो क्या उत्तर दे रहे हैं? किधर उपयोग है? रात भर रामायण सुना, राम को सीता क्या होती बोलो कहने से मां होती है। वाह, क्या सुना। हाँ, ऐसा भी होता है, हम समझ गए। उपयोग के स्थिरता न होने से ऐसी बातें मुख से निकलती है, हम समझते हैं। हाँ, थोड़ी सी झपकी आई, उस समय विषय चला गया और होता है ऐसा, कोई बात नहीं, हम समझ जाते हैं, फिर भी सावधान करते रहते हैं। झपकी मत लो, प्रश्न का गलत उत्तर दोगे। कामना अनायतन है, भावना आयतन है। अभिषेक करते समय, अभिषेक की बोली लेते समय किससे प्यार करो? भावना से। मेरे को कोई नाम नहीं चाहिए, नाम की कामना भावना को बिगाड़ देती है। मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे कोई कैमरा में फोटो नहीं चाहिए, मैंने बोली ली। स्टेज पर बुलाओ, सम्मान करो, ये मूर्खता के कार्य हैं। फोटो सेशन मूर्खता का कार्य है। दान तो दिया, लेकिन इस कामना से कि तुम फोटो खींचोगे तो दान मिलेगा। हजार चित्र खींचो फुकट में, एक भी चित्र धर्म के काम में आने वाला है? इतना ही समझो। किस लिए फोटो, किस लिए एडवर्टाइज, किसको? घर में तो चार ही दीवार है, कहां कहां लगाओगे?
जिंदगी भर तुमने बोली ले लिया, हर वक्त कामना से बोली ले ली और हर वक्त का फोटो भी खिंचवा लिया। अब उन सबको कहां लगाओगे? कौन देखेगा? कौन देखने आएगा? और फोटो देख करके तुमको ऐसा कौन समझेगा कि कितने बड़े धर्मात्मा हैं? ये जितने फोटो लगे हैं उतने बार इन्होंने धर्म की है। धर्म बुद्धि से देखेगा फोटों को। ये मान कषाय की उत्पत्ति के लिए कारण है। इन कार्यों से मान पुष्ट होता है। मान कषाय कामना को दृढ़ करने वाली कषाय है और ये मान कषाय ही कलह का कारण है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं ये मान से या किससे? मान के कारण ही हो रहे हैं। और पर वस्तुओं के लोभ के कारण से हो रहे हैं। ये भूमि अपनी है, अपना न होते हुए भी अधिकार जमाने का प्रयास, शक्ति का मद, मैं सर्वसंपन्न देश हूं, हर देश को झुका सकता हूं, नहीं झुकता है तो साम दाम दंड, ये सब मेरे पास साधन हैं, उसके बल पर मैं राजा चक्रवर्ती बन सकता हूं। अरे अन्याय से कोई चक्रवर्ती नहीं बनता। चक्रवर्ती बनने के उद्देश्य से अन्याय पूर्वक दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, स्वयं पहले उसमें गिर जाता है और अपना पाप वो तैयार रहता है। दूसरे के वस्तु को छीनने के लिए अपनी शक्ति का जो ये मद कर रहे हो, ये मद ही पाप है और ये पाप ही तुमको पहले गिराएगा गड्ढे में, क्योंकि वह पाप बंधते समय पहले बंधा था और छीनने का कार्य तो बाद में हुआ था। पहले बंधा था और इसलिए पहले किसको गिराएगा? खुद को ही गिराएगा, खुद को गिराएगा और खुद समाप्त हो गया और उस शक्ति का दूसरा मालिक बन गया। उस शक्ति का मालिक दूसरा बन गया। चक्रवर्ती बनने जा रहा था और दुर्बुद्धि से मर गया और उस संपत्ति का मालिक सामने वाला हो गया। ये दुनिया में हो रहा है, चल रहा है। कभी भी अपने धन संपत्ति का मद मत करो। ये धन संपत्ति भावना के क्षेत्र में लगे, भावना धर्म है। भावना पूर्वक धर्म करो, कामना पूर्वक नहीं। और ये धर्म क्षेत्र में ये कामनाएं दिखाई देती हैं, फोटो सेशन, तो अत्यंत अंधकार का जीवन जी रहे हो। तुम अपने जीवन के लक्ष्मी को आने से मना कर रहे हो। लक्ष्मी आएगी नहीं। लक्ष्मी भावना की छाया हुआ करती है और कामना से सहित जो जीवन जीता है उससे दूर भागती है। लक्ष्मी कहती है बाय बाय टाटा, फोटो सेशन करते रहो, ख्याति लाभ पूजा में बने रहो, बाय बाय टाटा, तुम तुम्हारा रास्ता अपना लो, मैं भावना वाले धर्मात्मा की शरण में चली जाती हूं, उनका सेवकी हूं मैं लक्ष्मी, धर्मात्माओं की दासी हूं, छाया हूं, मैं उन्हीं की छाया में रहकर सुखी रह पाऊंगी। अन्यथा
कामना के रास्ते पर, इस कुमार्ग पर, इस मिथ्या मार्ग पर कामना से चलने वाली आत्मा के लिए लक्ष्मी कहती है, लक्ष्मी कहती है बाय बाय टाटा, तुम्हारे घर में मैं पांव भी नहीं रख सकती, क्योंकि नरक में जाने के बाद भूमि के स्पर्श से जो आत्मा दुख का अनुभव करता है, तो भावना के पक्ष में रहने वाली लक्ष्मी कहती है, कामना के घर में पांव रखते ही नरक की वेदना मुझे होती है, इसलिए दूर से ही बाय बाय टाटा। लक्ष्मी लौट जाती है और भावना के धर्मात्मा के घर में छाया बनकर सुखमय जीवन व्यतीत करती है। ऐसा तो ये सम्यक ज्ञान है, इसको जीवन बनाओ। छोड़ो ये बातें ख्याति लाभ पूजा मद मत्सर की। क्या जीवन जी रहे हो धर्मात्मा बनकर? धर्म का नाटक है ये, अनुष्ठान सब दिखावा है, ओरिजिनल नहीं है। भक्ति भी जो कर रहे वो भी नाटक की कोठी में चला गया कामना के कारण से। भक्ति तो पवित्र हुआ करती है, लेकिन उसकी भी पवित्रता नष्ट हो गई। वो कामना के उन्मार्ग में जाकर धोखा खाई भक्ति ने, भक्ति को भी धोखा मिली। और ऐसा तो आत्मा अज्ञान का कार्य करता हुआ भव भव में अच्छे अच्छे भक्ति को, श्रद्धा को, धर्म को, धर्मात्मा को बिगाड़ती चली जाती है। कामना बिगाड़ती है हर जगह और जीवन को अमंगल ही बनाती चली जाती है, और एक एक करके हमारी सारी अच्छाइयाँ बुराई के रूप में रूपांतरित होकर हमारे लिए दुखदायी बन जाती है। और इसीलिए सावधानी का जीवन जियो, केवल सुनना और कानों से छोड़ना नहीं, इसको जीवन बनाओ। कामना अनायतन है और भावना आयतन है। अनायतन आयतन के बारे में मैं बोलना चाहूं तो 1 महीना और चलेगा। संक्षिप्त में समझ लो, भावना की शरण में रहो, मंगल बन जाओगे, साहूकार बन जाओगे। लड़की को साहूकार बनाओ, गरीबों के घर में मत देना। जिस घर में जितना धन होता है वो कामना से आया हो, विनाश का कारक होता है। वो वहां अपने लड़की को नहीं देना। और लड़की यदि धर्मात्मा है और तुम में धर्म नहीं है, तो कम से कम इतना तो विवेक रखो कि लड़की हमारी होशियार है, हमारे से भी होशियार है, धर्म जानती है, ज्ञानी स्वाध्याय करती है, भावना और कामना का फर्क समझती है, सम्यक दृष्टि है, अनायतनों का त्याग है, कामना का त्याग है, भावना का जीवन जी रही है। और ऐसी ज्ञान को धारण करने वाली स्वाध्यायशील कन्या को तुम माता पिता होकर धर्म क्या पेट भरता है? क्या समझ के रखे हो? चुप रहा। और लेकर उस कन्या को ले जाकर फंसा दिया। कहां? इस घर में। परिणाम लौटेगा जो तुमने अपराध किया है फंसा करके। तब कहोगी मैंने गलती किया। क्या गलती हो गया? क्या गलती हो गई? अब गलती का एहसास हो रहा है। हमने धर्मात्माओं के घर में नहीं दिया, पैसे के चक्कर में, पैसे वालों के घर में जोर जबरदस्ती करके लड़की को फंसा दिया। तो दुश्मन माता पिता हैं, दुश्मन घर वाले नहीं है।
वो तो संकट का समय भोग रहे थे, प्रतिपल दुखमय ही था वो परिवार, और दुखमय परिवार के बीच में अपने लड़की को फंसाकर, लड़के को फंसाकर माता पिता इस प्रकार के अन्याय अपनी संतान पर करते हैं। ऐसे माता पिता दुश्मन है अपनी संतान के लिए। और ये अपराध कम से कम इतना तो नहीं होना चाहिए। और यह अपराध किसी के द्वारा हो रहा है, होगा, तो उस रास्ते को छोड़े, ऐसा अन्याय कभी न करे। ये शिक्षा मिल गई, क्या पालन होगा? या तो तुम धर्मात्मा रहो, और लड़की धर्मात्मा है तो उसके विचार के अनुसार तुम चलो। मैना सुंदरी ने शादी की थी, पिताजी को क्या जवाब दिया था? उस कुष्ठ के साथ शादी। उस कन्या ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, धर्म है, सब है, और धर्म होते हुए भी मुझे कष्ट आना है तो आने दो, लेकिन जो प्रतिकूल अवस्था दिख रही है तात्कालीन है, उससे मुझे कोई विकल्प नहीं, जो होगा वही होगा। और मेरे पास अगर धर्म है, भावना जीवित है, मैं अगर निर्विकल्प हूं, तो मेरे पति भी मेरे साथ रहकर वो निश्चित रूप से धर्मात्मा बनेगा, और मेरा भला होगा, उसका मैं ही भला करूंगी। और यही हुआ। तद्भव मोक्षगामी पति मिले। खुद तो मोक्ष नहीं गई स्त्री पर्याय के कारण से, और राजा श्रीपाल क्षायिक सम्यक दृष्टि, कुष्ठ रोग से पीड़ित पति बनकर मैना सुंदरी के जीवन में आया, और वो मोक्ष चला गया। पाप पुण्य का खेल है ये संसार, पर इसी खेल को ना समझने वाले सदा विपरीत उन्मार्ग पर, कुमार्ग पर, खुद अनायतन बनकर अनायतन के मार्ग पर चलते रहते हैं। ये ठीक नहीं। थोड़ा सा चिंतक बनो, थोड़ा सा विवेक जगा करके हेय और उपादेय को समझा करो। क्षण भर में जीवन डूब भी सकता है, और क्षण भर में सन्मार्ग पा करके जीवन बच भी सकता है। एक्सीडेंट के लिए कितना समय होना है, लगने वाला है। 1 सेकंड में एक्सीडेंट होता है, सारे अंगोपांग टूट जाते हैं। इसी प्रकार अपने परिवार को एक ही क्षण में दुख के मार्ग पर लगा सकते हैं। कन्या का विवाह गलत स्थान पर हो गया तो डूब गया ना उसका जीवन। उसका अपराधी कौन? ये अज्ञानी माता पिता। ऐसा मत किया करो। मैना सुंदरी धार्मिक थी, पिता को ऐसा उत्तर दे दिया, पिताजी चिंता मत करो, ये कुष्ठ रोगी है, इसके साथ क्या शादी करोगी? मुझे कुष्ठ रोगी ही चाहिए, मुझे जो होना है होने दो। लेकिन श्रीपाल राजा क्षायिक सम्यक दृष्टि है और धर्मात्मा है, तो ये कुष्ठ रोग तो कुछ ना कर सकेगा। एक न एक दिन क्षय होगा, और मैं उनके जीवन में मैं चली जाऊंगी तो मेरा गंधोदक का एक बूंद भी पर्याप्त है, कुष्ठ रोग भाग जाएगा। और यही घटना घटी। 2 धर्मात्मा पति पत्नी बन गए, कुष्ठ रोग टिक ना सका। लेकिन माता पिता को चिंता थी, ये कुष्ठ रोग का क्या होगा, मेरी लड़की कैसे सुखी रहेगी रोगी पति के साथ? नहीं नहीं, कैंसल करो, कैंसल कर दो शादी को।
सारे लोग समझाते हैं मत देना इधर उधर, कुष्ठ रोगी है वो, लेकिन लड़की राजी नहीं थी। पिताजी चिंता मत करो, मैं जानती हूं श्रीपाल क्या है। श्रीपाल क्षायिक सम्यक दृष्टि आत्मा, क्षायिक सम्यक तो था उनके पास। क्षायिक सम्यक दृष्टि को पुण्य कम पड़ेगा? क्षायिक सम्यक दृष्टि के पास ये रोग टिकेंगे? धर्मात्मा के पास ये रोग भी टिकते नहीं, रोग भी डरते हैं, भयभीत रहते हैं। अगर ये आत्मा धर्मात्मा बना है तो हमारे लिए मरण है, धर्मात्मा विजयी होगा, धर्मात्मा विजयी होगा। 7 से 8 तक होना था, आप लोग आए थे, आप लोग आए थे नहीं 7 बजे। देखिए 1 ही घंटा प्रवचन सुनना हो तो गुरु भक्ति होती है, 15 मिनट लगते हैं। कितने बजे आना? 6:45 बजे। जिन्होंने कल निवेदन किया था वो भी 7 बजे आ गए। तो ऐसा न करो। 6:30 बज गए, हाँ 8:30 बज गया ना, ठीक है। 1 घंटे 1.25 घंटे का प्रवचन हुआ और ऐसे मार्मिक प्रवचन हो रहे हैं जो आपके जिंदगी को बदल सकते हैं, सुख का सन्मार्ग को प्रदान कर सकते हैं, आपका जीवन मंगलमय हो। अमंगल अनायतन है, मंगल आयतन है। मंगल प्रवचन से सबका कल्याण हो, सब मंगल बने, सबको निर्वाण की प्राप्ति हो। इस भावना के साथ आज के प्रवचन को पूर्ण